प्यारे बच्चों, मेरा नाम वीरेश कुमार है और मैं भारतीय भाषा संस्थान में हिंदी का रिसोर्स पर्सन हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थियों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। पृष्ठभूमि, आज मैं हिंदी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक दूरबा भाग 3 में संकलित एक बहुत ही सुंदर लोक कथा के पाठ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। लोक कथाएं किसी समाज या सभ्यता से संबंधित होती हैं जो मनुष्य के जीवन की घटनाओं और अनुभवों पर आधारित होती हैं। ये मौखिक तौर पर उस समाज या सभ्यता में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कहने की प्रक्रिया द्वारा पहुंचाई जाती हैं। ये कथाएं किसी समाज, जाति या सभ्यता के किसी विशेष व्यक्ति के बारे में हो सकती हैं या फिर किसी सामान्य व्यक्ति के बारे में भी हो सकती हैं। ये उस समय की तात्कालिक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को दर्शाती हैं। यह लोक कथा उस व्यक्ति की है जो प्रकृति और उसके नियमों को अच्छी तरह से जानते और समझते हैं। भारत जैसे विकासशील देश में जिनका जीवन मौसम पर निर्भर करता है, उन्हें हम अन्नदाता भी कहते हैं। तो आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं उसका शीर्षक है बूढ़ी अम्मा की बात, सीखने के प्रतिफल। इस कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थी गद्य वाचन की आदर्श शैली से अवगत होंगे। इस रचना के मूल भाव को समझकर इसे अपने शब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। इस रचना में आए नवीन शब्दों के अर्थ समझकर उनका वाक्यों में प्रयोग कर सकेंगे। किसानों के जीवन और मौसम के बारे में जान सकेंगे। रचना के मूल संदेश को आत्मसात कर सकेंगे। आइए अब इस रचना का आदर्श वाचन करते हैं। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका। गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थीं। छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी। न फसलें हुई थी न चारा। इस वर्ष भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी। खेत जोतकर क्या करूंगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियों को बाड़े से निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को लेकर उन्हें चराने चली गई। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कांधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। रास्ते में उसे कई किसानों ने टोक कर कहा, गोमा, खेत जोतने से क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहे। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डांवाडोल भी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत रखी और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को भी निहारा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थीं। वह बैलों को देखकर
उनकी दशा से भी चिंतित हुआ। भूख प्यास सहन करते करते वे बहुत दुबले हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। उसने फिर एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। क्या करे वह? खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? वह सोचता रहा। थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन से बैलों को हाँक कर घर की राह पकड़ ली। उसने निर्णय कर लिया कि अब वह खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। धूप काफी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उनमें हिम्मत ही थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। तभी वहां एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। गोमा ने पूछा, अड़ी ओ बूढ़ी अम्मा, कहां से आ रही हो इतनी तेज धूप में? तुम्हें किधर जाना है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपनी नातिन से मिलने पास के गांव जा रही हूं, लेकिन तुम इस समय यहां क्या कर रहे हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है, लेकिन तुम यहां आराम कर रहे हो। क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार हैं? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया है? गोमा बोला, नहीं अम्मा, न तो मैं बीमार हूं और न ही मेरे बैल बीमार हैं। मेरा हल भी नहीं टूटा है। टूटी है तो मेरी हिम्मत। अम्मा, तुम तो जानती हो 3 साल से वर्षा नहीं हुई है। इस वर्ष भी यही हाल है। खेत जोतकर क्या करूं? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है। यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी, किंतु तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। गोमा पुनः बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा, खेत बहुत कठोर हो गए हैं। मेरे बैल दुबले हैं। इन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। चारा पानी ही क्या, यहां तो पेड़ों की पत्तियां तक खत्म हो गई हैं। बेचारे बैल कैसे हल खींचें? वर्षा की आस हो तो हिम्मत भी बंधे। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। बूढ़ी अम्मा बोली, बेटा, तुम निराशा की बात मत करो। पेड़ों की बात भी तुमने खूब कही। पेड़ तो यहां सब लोग काट रहे हैं। देखो, अब पेड़ भी कहां बचे हैं। जब पेड़ ही नहीं होंगे तो पत्तियां कहां से आएंगी? अगर पेड़ अधिक होते तो वर्षा भी अवश्य हो जाती। सारे जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहां से होगी? हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अब तो तुम लोग पेड़ों पर ध्यान दो। तुम निराश मत हो। खेतों में हल चलाओ। इन्हें हाँक जोत कर बोने के लिए तैयार करो। इस मौसम में कभी न कभी तो वर्षा अवश्य होगी।
बूढ़ी अम्मा ने मुस्कुराकर गोमा की हिम्मत बढ़ाई। वह उठी और लकड़ी टेकती हुई अपनी राह चल दी। वैसे तो गोमा मन से निराश था, लेकिन बूढ़ी अम्मा की बातों से उसकी थोड़ी आशा बढ़ी। अगले दिन उसने पूरे उत्साह से अपना खेत जोतना शुरू कर दिया। उसने लगातार 4 दिन तक हल चलाया। खेत खूब अच्छी तरह तैयार हो गए। गोमा अपना काम पूरा करके बहुत प्रसन्न था। अब वह बैलों को हाँकते हुए अपने घर की ओर चल पड़ा। पूरी राह वह गुनगुनाता रहा। उस रात उसे नींद भी अच्छी तरह आई। 4 दिन की कड़ी मेहनत के कारण वह निढाल होकर सोया। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थीं। सवेरे सवेरे अपने पशुओं की आवाज़ें सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। वह पुलक कर उठा। उसकी पत्नी ने आंगन से आवाज लगाई, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे। उसने बादलों को जी भर कर निहारा। उसे लगा मानो बादलों से बूढ़ी अम्मा की मुस्कुराती हुई आकृति उभर आई हो। उसे बूढ़ी अम्मा की बात रह रह कर याद आ रही थी। उसने मन ही मन बूढ़ी अम्मा को प्रणाम किया और सोचा कि वह ठीक ही कह रही थी कि तुम अपना काम समय पर करो। बादल बरसने लगे। आंगन तरबतर हो गया। गोमा को लगा मानो बूढ़ी अम्मा उससे कुछ कह रही हो। वह बूढ़ी अम्मा से कुछ कहना चाहता था। तभी बारिश और तेज हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, आदर्श वाचन के दौरान आपने कुछ नए शब्दों पर गौर किया होगा। तो आइए उन नए शब्दों के अर्थ और वाक्यों में उनके प्रयोग को जानते हैं। शब्दार्थ और वाक्य प्रयोग। आषाढ़, 3rd month ऑफ द हिंदू कैलेंडर। वाक्य प्रयोग, आषाढ़ के महीने से वर्षा ऋतु शुरू होती है। आसार, लाइक्लीहुड, संभावना। वाक्य प्रयोग, इस साल वर्षा के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। निहारना, टू सी, देखना। वाक्य प्रयोग, उसने आकाश की ओर निहारा। वृक्ष, ट्री, पेड़। वाक्य प्रयोग, वृक्ष हमें फल और छाया देते हैं। हिम्मत, करेज, साहस। वाक्य प्रयोग, हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हाल, सिचुएशन, स्थिति। वाक्य प्रयोग, इस साल भी वर्षा का बुरा हाल है। प्रकृति, नेचर, आबो हवा। वाक्य प्रयोग, किसान का जीवन बहुत कुछ प्रकृति पर निर्भर होता है। दिक्कत, ट्रबल्स, कठिनाई। वाक्य प्रयोग, वर्षा नहीं होने से पशुओं को भी चारे पानी की दिक्कत हो जाती है। आस, होप, उम्मीद। वाक्य प्रयोग, हमें किसी भी हालत में आस नहीं छोड़नी चाहिए। रंभाना, लो, गाय बैल के बोलने की आवाज। वाक्य प्रयोग,
भोर होते ही गायें रंभाने लगती हैं। मिमियाना, बिंग, भेड़ बकरियों के बोलने की ध्वनि। वाक्य प्रयोग, बकरियां जोर जोर से मिमियाने लगीं। आइए अब इस रचना के मूल बिंदुओं पर विचार करते हैं। यह लोक कथा किसान की कठिन जीवन शैली पर प्रकाश डालती है। कहानी के मूल पात्र का नाम गोमा मोरी था। उसके इलाके में पिछले 3 वर्षों से सूखा पड़ा था, यानी वर्षा नहीं हुई थी। वर्षा नहीं होने के कारण खेतों की जुताई का काम रुका हुआ था। एक दिन गोमा मोरी अपने हल बैल लेकर खेत की तरफ निकलता है। रास्ते में लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और कहने लगे कि जब वर्षा ही नहीं हो रही है तब खेत जोतने से क्या फायदा। वह निराश होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आती है। गोमा मोरी को उदास देखकर बूढ़ी अम्मा कहती है, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। जब बादल बनेंगे तो वर्षा अवश्य होगी। तुम्हारा काम है खेत जोत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम समय पर करो, प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा किसान को समय पर बारिश न होने का कारण बताते हुए कहती है, जंगल से पेड़ों की कटाई जारी है। पेड़ नहीं होंगे तो हरियाली कहाँ से होगी, हरियाली नहीं तो वर्षा भी नहीं होगी। यह लोक कथा किसान की कठिन जीवन शैली पर प्रकाश डालती है। जीवन और प्रकृति के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखने की बात करती है। यह लोक कथा मनुष्य को अपने आसपास के वातावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशील बनने की प्रेरणा देती है। यह लोक कथा अग्र सोची सदा सुखी का संदेश देती है, अर्थात पहले से सोचकर काम करने वाला हमेशा सुखी रहता है। आइए अब इस पाठ की रचना शैली पर नजर डालते हैं। इस रचना में कहानी कला के सभी गुण मिलते हैं। यह कहानी अपने नायक किसान गोमा मोरी के जीवन की एक घटना पर आधारित है। इसमें देश, समय और वातावरण का अच्छा वर्णन किया गया है। जैसे उसने आकाश की ओर देखा, सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। उसने धरती को निहारा, खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ी हुई थी। सवेरे जब वह सोकर उठा तो गाय रंभा रही थी, बकरियां मिमिया रही थीं। गोमा झटपट बाहर आया। उसने देखा मौसम बहुत सुहाना हो गया है। आसमान में बादल घुमड़ आए थे। बादल बरसने लगे, आंगन तरबतर हो गया। तभी बारिश और तेज हो गई। भाव व्यंजना अर्थात पात्रों की भावनाओं का वर्णन। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया आई। संवाद अर्थात पात्रों की आपसी बातचीत को कहानी की एक मुख्य विशेषता माना गया है। इस कहानी में गोमा और उसकी पत्नी के बीच तथा गोमा और बूढ़ी अम्मा के बीच संवाद होता है। जैसे गोमा की पत्नी कहती है, अजी सुनते हो, बाहर तो आओ, वर्षा होने वाली है। इसके अलावा शीर्षक की सार्थकता भी कहानी कला की एक महत्वपूर्ण विशेषता है।
कहानी का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि उसे पढ़कर हम उस कहानी की अंदर की घटनाओं को जान सकते हैं। इस दृष्टि से देखें तो इस कहानी का शीर्षक बूढ़ी अम्मा की बात बहुत ही सार्थक है। आइए अब हम इस पाठ में प्रयुक्त व्याकरणिक बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। बच्चों, किसी भी रचना में 3 प्रमुख व्याकरणिक बिंदु हो सकते हैं: शब्द प्रयोग, वाक्य संरचना और अर्थ की अभिव्यक्ति। आगे इसी दृष्टि से इस रचना का विवेचन किया जा रहा है। इस रचना में रोजमर्रा के जाने पहचाने शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे किसान, खेती, बाड़ा, वर्षा, फसल, सूखा, चराना, दरारें आदि। इसमें संस्कृत के अनेक शब्द मिलते हैं जिन्हें हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में लाया जाता है। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे पशु, जानवर, वर्षा, मेघ, आषाढ़, हिंदू कैलेंडर का 3रा महीना, आकाश, वृक्ष, निर्णय, प्रकृति, उत्साह आदि। इसमें उर्दू फारसी के शब्दों का भी अच्छा प्रयोग किया गया है, जैसे गुजर बसर, वापिस, हिम्मत, आसार, तेज, बीमार, दिक्कत, मौसम, आवाज़, तरबतर आदि। इसमें हिम्मत शब्द का कम से कम 6 स्थानों पर प्रयोग हुआ है। इस आधार पर हम इसे हिम्मत की कहानी कह सकते हैं। हिम्मत का अर्थ होता है साहस। इस रचना के वाक्य आम तौर पर छोटे छोटे हैं, जिससे अर्थ को समझने में सहायता मिलती है। जैसे एक था किसान, गोमा मोरी नाम था उसका, गुजर बसर लायक खेती थी, छोटा सा घर, घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा, 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई थी, न फसलें हुई न चारा। मुहावरों का भी इस कहानी में खूब प्रयोग हुआ है, जैसे आशा बंधना, हिम्मत बटोरना, मन डामाडोल होना, हिम्मत रखना, राह पकड़ना, हिम्मत बांधना, हिम्मत बढ़ाना, लकड़ी टेकना, आशा बढ़ना, कान तरसना आदि। मेरे प्यारे दोस्तों, आशा है आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अब आपके लिए कुछ प्रश्न बनाए गए हैं, आप इनके उत्तर दीजिए। यह रचना किस विधा की है? उत्तर: यह रचना कहानी विधा की है। यह एक कहानी है। इस कहानी का नायक कौन है? उत्तर: गोमा मोरी नामक किसान इसका नायक है। गोमा मोरी के पास कितने जानवर थे? उत्तर: 1 गाय, 2 बैल और 20 बकरियां थीं। गोमा मोरी के इलाके में कितने सालों से वर्षा नहीं हुई थी? उत्तर: 3 साल से वर्षा नहीं हुई थी। किसान किस कारण निराश थे? उत्तर: 3 साल से वर्षा नहीं होने के कारण। निराश गोमा मोरी की हिम्मत किसने बढ़ाई? उत्तर: बूढ़ी अम्मा ने निराश गोमा मोरी की हिम्मत बढ़ाई। बूढ़ी अम्मा ने गोमा से क्या कहा? उत्तर:
बूढ़ी अम्मा ने गोमां से कहा कि उसे खेत जोत कर रखना चाहिए। बूढ़ी अम्मा ने क्या भविष्यवाणी की? बूढ़ी अम्मा ने कहा कि वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा के अनुसार वर्षा नहीं होने का क्या कारण था? उत्तर, हरियाली का नहीं होना। हरियाली कैसे कम हो जाती है? उत्तर, पेड़ों के नहीं रहने से। पेड़ कम कैसे होते जा रहे हैं? उत्तर, क्योंकि हम जंगलों को काट रहे हैं। इस कहानी का क्या संदेश है? इस कहानी का संदेश है पर्यावरण की सुरक्षा। लिंक wiki.wiki.wik.org/पर्यावरण_संरक्षण पर जाकर पर्यावरण संरक्षण के महत्व और उसकी विधियों के बारे में पढ़िए। आज के कार्यक्रम में हमने सीखा कि गद्य रचना का आदर्श ढंग से पाठ कैसे किया जाता है, रचना में आए नवीन शब्दों का क्या अर्थ है और उनका वाक्यों में प्रयोग कैसे किया जाए, रचना में व्यक्त संदेश से अवगत हुए, कहानी कला की मुख्य विशेषताओं से अवगत हुए, गद्य में मुहावरों के प्रयोग से अवगत हुए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ। तब तक के लिए विदा। धन्यवाद।